एक पागल ने दूसरे पागल से पूछा, ये सूरज रात को क्यों नहीं निकलता? दूसरा पागल बोला, क्या पता निकलता हो, इतने अंधेरे में किसको दिखाई देगा। मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, यार अब मेरे कारोबार में बरकत दे। पठान ने आवाज लगाई, कोई भी आमीन न कहे, सबके सब मर जाओगे, ये साला कफन बीचता है। एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छिपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूं। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। डॉक्टर ने कहा, कल तुम अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। मरीज ने हैरानी से कहा, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे सारे परिवार वाले तो मर चुके हैं। डॉक्टर ने गंभीर होकर जवाब दिया, मुझे मालूम है। तू समझा? पप्पू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस, कहां थे अब तक? पप्पू, जी वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, शट अप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, कल से अपनी बेटी को खुद ही कॉलेज छोड़ देना। बॉस, बेहोश। एक बुजुर्ग एक गांव से गुजर रहे थे तो एक औरत ने कहा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। बुजुर्ग, मैं तेरे लिए दरबार में चिराग जलाऊंगा। कई सालों बाद वही बुजुर्ग फिर उसी गांव से गुजरे और उस औरत के घर गए। अब उसके 12 बच्चे हो चुके थे। बुजुर्ग, तेरा शौहर कहाँ है? औरत, वो आजकल दरबार ढूंढ रहे हैं ताकि चिराग बुझा सकें। पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से, कौन हो तुम? बीवी, पागल हो गए हो खान साहब, अपनी बीवी को भूल गए? पठान, ओए नशा हर गम को भुला देता है बाजी। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूँ। मैडम बच्चों से बोली, क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए। पप्पू मासूमियत से खड़ा हो गया। मैडम ने पूछा, क्या तुम बेवकूफ हो? तो पप्पू बोला, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थीं इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तिजोरी पर लिखा था, तोड़ने की जरूरत नहीं, बटन दबाओ खुल जाएगी। चोर ने बटन दबाया, दबाते ही पुलिस आ गई। पुलिस बोली, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो चोर बोला, मां कसम, आज इंसानियत पर से विश्वास उठ गया मेरा। बेवकूफ बर्फ के टुकड़े को हाथ में लिए गौर से देख रहा था। दूसरे बेवकूफ ने उससे पूछा, तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो? पहला बेवकूफ बोला, मैं ये देख रहा हूं कि ये बर्फ लेक कहां से हो रही है। गुजरावाला की लड़कियों की उर्दू, मामा ये बाहर टोया किसने काटा है, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। फैसलाबाद की लड़कियों की उर्दू, पिछली ईद पे ना हमारा वछा पोतर गया, कसाई अंकल ने बड़ी मुश्किल से टाया। साहीवाल की लड़कियों की उर्दू, अगर मैं चली गई तो मेरे मगर मत आना। लाहौर की लड़कियों की उर्दू, मरियम इधर आओ देखो हमारी बकरी ने बेबी जामा है। एक लड़की की 5 करोड़ की लॉटरी निकली। कंपनी ने सोचा अगर अचानक बता दिया तो लड़की खुशी से मर सकती है। कंपनी ने एक बुजुर्ग बाबा को कहा, आप जाकर उसे धीरे से बताइए ताकि वो ज्यादा एक्साइटेड ना हो। बाबा ने जाकर उस लड़की से कहा, सोचो अगर तुम्हें 5 करोड़ का इनाम मिले तो तुम क्या करोगी? लड़की एक्साइटेड होकर बोली, बाबा जी अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, यही नहीं आधा इनाम भी आपको दे दूंगी। ये सुनते ही साला बाबा ही खुशी से मर गया। गर्मी लग रही है, चा बना लो। सर्दी लग रही है, चा बना लो। थक गए यहाँ, चा बना लो। नजला हो गया, चा बना लो। बुखार हो गया, चा बना लो। बोर हो रही यहाँ, चा बना लो। 4 परोने आ रही यहाँ, चाह पका लो। सुबह हो गई यहाँ, चाह पका लो। दोपहर हो गई यहाँ, चाह पका लो। रात हो गई यहाँ, चाह पका लो। वीडियो चंगी लगी ते चाह पका लो, नहीं चंगी लगी ते फिर भी चाह पका लो। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, क्योंकि आज हम ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। एक बार दुबई का एक कुत्ता इंडिया आया। यहाँ के कुत्तों ने उसे देखा और हैरान होकर पूछा, भाई तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो, कहाँ से आए हो? दुबई के कुत्ते ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं दुबई से आया हूँ। फिर कुत्तों ने पूछा, अरे तुम दुबई जैसे शानदार जगह को छोड़कर इंडिया क्यों आए? दुबई के कुत्ते ने कहा, वहाँ हवा, पानी, मौसम, रहने और खाने की सभी सुविधाएं बड़ी जबरदस्त हैं, लेकिन भौंकने की जो आजादी इंडिया में है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती।